8 अगस्त 1942 को मुंबई के दिल में कुछ बहुत बड़ी घटना घटी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ग्वालियर टैंक मैदान में एकत्रित हुई, लेकिन यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐतिहासिक घटना, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतिम संघर्ष। आप में से हर एक को खुद को आजाद समझना चाहिए। हम अब साम्राज्यवाद के दमन के तहत नहीं रह सकते। हमें पूरी आजादी चाहिए। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद देखेंगे या फिर कोशिश करते हुए मर जाएंगे, लेकिन हम अब गुलामी में नहीं रहेंगे। भारत माता की जय। इन शक्तिशाली शब्दों ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत को चिह्नित किया। कार्रवाई का आह्वान, स्वतंत्रता का आह्वान। लेकिन अंग्रेज पहले से ही तैयार थे। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। ब्रिटिश राज के पास इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचलने के लिए 3 चरणीय योजना थी। सबसे पहले मीडिया को नियंत्रित करें, क्रांति की आवाजों को चुप कराएं, आंदोलन के बारे में कोई खबर, कोई कहानी, कुछ भी नहीं छपने दें। इसके बाद कांग्रेस के दफ्तरों पर छापा मारा गया, उनके पैसे जब्त किए गए और आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और बाकी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 9 अगस्त की सुबह गांधी और शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा कि नेतृत्व को कैद करने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने लोगों की भावना को कम करके आंका। अपने नेताओं के बिना भी भारत छोड़ो आंदोलन खत्म नहीं हुआ था। आम लोगों के दिलों में क्रांति की ज्वाला जलती रही। लेकिन यह आंदोलन कैसे फैला और किसने इसकी आग जलाए रखी, आइए जानें। जब 9 अगस्त 1942 को यूसुफ मेहर अली को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने अपने साथियों को आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था। उन्हें पता था कि उनकी भूमिका खत्म हो चुकी है, लेकिन आंदोलन को जारी रखना था। उनके शब्द कई लोगों के दिलों में गूंजे। उनमें से एक अरुणा आसफ अली भी थीं, एक महिला जो स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक बन गई। अरुणा आसफ अली विद्रोह का चेहरा बन गई। आंदोलन की शुरुआत के दिन ही पहले प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की महान वृद्ध महिला की उपाधि मिली। बाद में वह दिल्ली की पहली मेयर बनी और 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन आंदोलन के दौरान वह गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गईं, ताकि प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा जा सके। जयप्रकाश नारायण जैसे अन्य लोगों ने जेल की दीवारों के भीतर से अपना संघर्ष जारी रखा। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद थे, लेकिन उनकी क्रांतिकारी भावना को रोका नहीं जा सका। कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने भागने की योजना बनाई। 8 नवंबर 1942 को दिवाली की रात, जब पहरेदारों का ध्यान भंग हुआ, नारायण और 7 अन्य कैदियों ने आजादी के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। वे नेपाल भाग गए, जहां नारायण आजाद दास्तान के साथ सेना में शामिल हो गए। पूरे भारत में लोग एकजुट होकर उठ खड़े हुए। छात्रों ने संघर्ष के लिए धन जुटाने के लिए स्कूल की फीस जमा की। ग्रामीणों ने रेल की पटरियां जाम कर दी और बॉम्बे, जमशेदपुर और अहमदाबाद में मजदूरों ने काम बंद कर दिया और हफ्तों तक काम करने से मना कर दिया। कथावाचक, यह सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं था। हड़तालें, बहिष्कार और ब्रिटिश बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ भी उतनी ही शक्तिशाली थी। रेलवे लाइनों को अवरुद्ध कर दिया गया, पुल उड़ा दिए गए और टेलीग्राफ तार काट दिए गए। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पर तो पुलिस स्टेशनों को आग लगाने के लिए भी आह्वान किया गया। वायसराय लिनलिथगो ने 31 अगस्त 1942 को विंस्टन चर्चिल को लिखे एक पत्र में इस विद्रोह को 1957 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह बताया।
अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नेताओं को गिरफ्तार करने से आंदोलन रुका नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ यह और भी मजबूत होता जा रहा था। लेकिन अंग्रेज अभी भी यह नहीं समझ पाए कि लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। वे कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे, कितने लोगों को गोली मार सकते थे। हिंसा फैल रही थी और उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विद्रोह को रोका नहीं जा सका। जैसे जैसे आंदोलन हिंसक होता गया, गांधी का दृष्टिकोण बदलता गया। 1922 और फिर 1934 में जब हिंसा भड़की तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन 1942 में गांधी अलग थे। जून 1942 में गांधी जी ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में लिखा था, यदि सभी सावधानियों के बावजूद दंगे होते हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। गांधी जी का धैर्य जवाब दे चुका था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अडिग थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पाकिस्तान के निर्माण की मांग की गई, जबकि बंगाल में विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग की पेशकश की, यहां तक कि आंदोलन को कुचलने के लिए बल प्रयोग की योजना भी बनाई। भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक ऐतिहासिक यात्राओं के लिए सदस्यता लेना न भूलें।